पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड वो क्वेश्चंस करने के पहले एक बार फॉर्मूले बताओ फटाफट। ये क्वेश्चंस के पहले कुछ 50-55 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। इस क्वेश्चंस के बाद तुमको जो भी डाउट रहेंगे वो वाले क्वेश्चंस फिर से कर लेंगे, पर इतने क्वेश्चंस तो आपको करने हैं। उसके पहले फॉर्मूला एपी के लिए, एपी के सॉरी एपी कहाँ से आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन इज ओनली सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन में एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर पे हम कैसे करते, कैसे? 5p3 निकालना है, 5p3 निकालना है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 डिजिट्स तक इंटू करते हैं। भूल गए? डायरेक्ट कैलकुलेटर, अभी हमको वही चाहिए, हमको थोड़ी पूरे आंसर निकालते बैठने हैं। क्लियर? हाँ, पूरा पूरा आंसर नहीं निकालना है। जब हम रिवीजन कर रहे हैं या फिर हमको जब एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, तो उसके पहले हमको ये चीजें याद आनी चाहिए कि हम एनपीआर जब भी निकालते हैं तो हम डायरेक्टली एन के बाद आर तक नहीं, आर जो रहेगा उतने डिजिट्स पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? हाँ, देन एनपीआर में वापस एन क्या होता है? एन फैक्टोरियल, NP0 1, NP0 1 होता है पक्का। देन NP1 n, ठीक है? ये फॉर्मूला हमने देखे थे, ये जनरल सेंस में आता था। ठीक है? उसके बाद परम्यूटेशन में हमने और कौन सी चीजें देखी थी? सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में हम क्या करते थे? राउंड में होता था तो n-1 फैक्टोरियल लेते थे। उसके बाद और परम्यूटेशन में क्या था? ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर में क्या? जो दो साथ में है उसको हम 1 यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, 2 3 4 6 जितने भी दिए, अगर वो साथ में है तो उनको एक ही यूनिट कंसिडर कर रहे थे, बचे हुए यूनिट्स का अगेन परम्यूटेशन लगा के फिर एनपीआर यूज करते थे। राइट? हाँ, एंड नेवर टुगेदर के लिए ऑलवेज टुगेदर पहले फाइंड करेंगे, फिर टोटल में से ऑलवेज वाले माइनस कर देते थे। राइट? हाँ, परम्यूटेशन में हो गया। और कुछ है परम्यूटेशन? परम्यूटेशन में यस, रिपीटेशन आ रहा है, कुछ एक डिजिट या एक लेटर बार बार आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते थे? डिवाइडेड बाय वो कितने बार रिपीट हो रहा है। राइट? कितने बार रिपीट हो रहा है, उसके लिए आर फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल जो भी लेना है ले सकते हो, कि कितने बार वो रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है? और कौन सा बचा परम्यूटेशन में? हाँ, व्हेन टू, यस, जब दो नेबर्स आर नेवर टुगेदर बोला तो हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर दो साथ साथ में नहीं है तो हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है? उसके बाद और कौन सा था परम्यूटेशन में? थे ना वो एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन। नहीं, वो एग्जामिनेशन वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं उसके परम्यूटेशन नहीं, उसमें तो वो रिपीटेशन वाला आता है, वो वाला क्वेश्चन नहीं। एग्जामिनेशन वाला मतलब एग्जामिनेशन में दो दो सेट दिए हैं, फिर उसमें यस नो आंसर है, उसके लिए क्या होता था? रिपीटेड आंसर्स है तो उसके लिए 2n। कितने आंसर्स है उसके लिए? राइट? कितने ऐसे क्वेश्चन पेपर्स है? दो में से एक अटेम्प्ट करना है, ऐसा वाला क्वेश्चन। अब याद आ गया? तो वैसे में 2n करते थे हम डायरेक्टली। क्लियर? ठीक है? कॉम्बिनेशन क्या होता था? NCR, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब इसके लिए हम क्या करते थे? पहले NPR का निकालते थे और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल करते थे। क्लियर? तो NPR जैसे निकालते थे वैसे ही करना है। फिर NCN क्या आता है? 1। NCN 1 आता है, तुम्हारा NC0 भी 1 आता है। ठीक है? तो वो याद रखना है। एंड इधर एक और वो था, NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये दोनों सेम आते हैं।
तो हमको वो भी याद रखने हैं कि दो अगर सेम है, मतलब 5C3 शुड बी इक्वल टू 5C2, सेम ही आता है तो बार बार निकालना नहीं है, वही वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, चलो फिर NC1 इज इक्वल टू N, और NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1CR। हाँ, अब यहाँ पे मैंने बोला था कि तुमको याद रखना है कि N सेम होना चाहिए, R डिक्रीज वाला होना चाहिए, बट हाईएस्ट वैल्यू वाली R लेनी है आंसर निकालते वक्त, हाईएस्ट वैल्यू वाला R लेना है, पहला वाला नहीं लेना है R हाईएस्ट। ये कभी गलती से ऐसा भी दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा भी आया है, उल्टा आया है। अरे NCR-1 प्लस NCR आया है, तो हम करते तो N+1 तो कर देंगे, ये फिक्स है, पर वो गलती से R-1 ले लेंगे, तो R-1 नहीं लेना है, जो बड़ा वाला R है वो लेना है। ठीक है, जो R बड़ा है वो लेना है। ओके, क्लियर। और क्या आता है कॉम्बिनेशन में? यस, वो 2n होता है, 2n होता है, 2n-1। किसके लिए? जब मुझे समेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन निकालना है, समेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, इसको समेशन ऑफ NCR बोला गया है। समेशन ऑफ NCR इज इक्वल टू 2n-1, जहां पे मैं NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 जो भी रहेगा NCN तक जा रही हूँ, वहां पे 2n-1। और क्या है कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन में इतना ही है, इतना ही है। चले अभी क्वेश्चंस देख लें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the 3 girls and 5 boys are to be seated in a row so that no 2 girls sit together. Total number of arrangements. अब देखो हमारे पास कितने बॉयज हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज हैं। अगर 3 लड़कियों को बिठाना है तो हमारे पास प्लेस कितने होंगे? टोटल 6 प्लेसेस होंगे अल्टरनेट वे में। तो जब टोटल 6 प्लेसेस है, 3 लड़कियां है, तो 6C3 आएगा, 6C3 आएगा। हाँ, फिर उन 3 लड़कियों को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल आएगा। हाँ, और बचे हुए जो मेरे 5 लड़के जो है उनको भी तो अरेंज करना है, तो उनके लिए 5 फैक्टोरियल आएगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर निकालो। 5 फैक्टोरियल आई थिंक 120 होता है ना, तो 120 3 फैक्टोरियल कितना आएगा तुम्हारा? 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 6C3 20, तो आंसर टोटल कितना हुआ? 120 इंटू 6 इंटू 20, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 3 4 5 6 1 which is not divisible by 5 given that it is a 5-digit number and digits are not repeating? डिविजिबल बाय 5 बोला है, राइट? डिविजिबल बाय 5 बोला, यहां से हमको क्या समझता है? तो क्या समझता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, राइट? तो लास्ट की जगह फिक्स्ड हो गई 5 की। बचे कितने डिजिट? 1 2 3 4, 5 डिजिट नंबर है ना। हाँ, बचे कितने? 4। टोटल कितने हैं मेरे पास? 6। 6 में से 5 की जगह ऑलरेडी चली गई है, तो 5 क्या बोलते हैं, 5 नंबर्स बचे, 5 डिजिट बचे हैं एंड जगह कितनी है? 4। अरे 5 डिजिट बचे, जगह 4 है। हाँ, तो क्या आएगा? 5P4, तो 5P4। 120, राइट? ये 120 आया क्या? क्या डिविजिबल बाय क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 5। टोटल निकालो, 5 डिजिट नंबर निकालने, तो क्या आएगा? 6P5।
720 minus 120. Option clear? How many different groups of a 3 people can be formed from group of 5 people? 5 लोग है, उसमें से हमको ग्रुप्स बनाने हैं. कॉम्बिनेशन यूज होगा, परम्यूटेशन यूज? पहला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन यूज होगा या परम्यूटेशन यूज होगा? कॉम्बिनेशन. ग्रुप बनाना है, ऑलवेज कॉम्बिनेशन. तो 5C3 आसान था ये. 5C3 कितना आएगा? मेरे हिसाब से ये लर्न हो जाना चाहिए. ये 10 आता है. 5C3 5C2 10 आता है. 5 into 4 upon 2. अब मैंने 5C2 निकाला है. हाँ, 5C3 निकालना है तो 5 into 4 into 3, 3 डिजिट कम किया, डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल. नेक्स्ट, in how many ways can 4 people be selected at a random from 6 boys and 4 girls if there are exactly 2 girls? Exactly 2 girls मतलब मुझे पता है 4 में से 2 गर्ल्स आने ही वाले, राइट? तो 4C2 ये फिक्स हो गया. हाँ, फिर बच्चे कितनी जगह? 2, राइट? 4 ही जन सिलेक्ट करना है ना, तो 2 प्लेसेस बचे. अब उन 2 प्लेसेस में बाकी बची हुई 2 लड़के आने वाली है क्या? नहीं, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स बोला है. तो कितने आएंगे? 6C2. तो 4C2 6C2, 4C2 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2, 6, 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 into 6, 90. ऑप्शन ए. क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट, NP3 is to NP2 is equal to 2/1. तो अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ गया है ना? क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n. लिख लो इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n क्या है ये फाइंड करना है. क्या आएगा? बी ऑप्शन. 7/2. 7/2 आता है? नहीं रे बेटा, 4 आएगा. n का वैल्यू फाइंड करना है. ऐसे देख, इधर ले, अपन नया पेज ले लेते हैं. क्या दिया है? NP3, n फैक्टोरियल कहाँ है? NP3 डिवाइडेड बाय NP2 इज इक्वल टू 2:1. तो मुझे n क्या है ये डिसाइड करना है, राइट? n 4 रख के चेक कर. मैंने बोला था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो पुट करके देखो. NP4 निकालना है, सॉरी 4P3 निकालना है. 4P3 क्या आएगा? 4 into 3 into 2 24 and 4 into 3 upon 12. आ रहा है ये 2/1? आ रहा है क्या? तो 2/1 आ गया. आ गया तो आंसर n इज इक्वल टू 4. और n तेरा 7/2 आ ही नहीं सकता अगर तू आंसर n 7/2 बोल रही है, क्योंकि n फ्रैक्शन में नहीं होगा. जब भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो वहां पे n हमारा कभी फ्रैक्शन में नहीं आया. वो भी एक लॉजिक लगा सकते हो कि ये 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए, बचे हुए 2 ऑप्शन चेक करने हैं. फर्स्ट ऑप्शन 4 पे तो आ रहा है, तुमको 5 चेक करना है तो 5 भी चेक करो. क्या होगा? 5P3 अपॉन 5P2. 5P3 का आंसर 5 into 4 into 3 60. 5P2 5 into 4 20. ये 3/1 आ रहा है, हमको 2/1 चाहिए. पूरी करेक्ट है. नेक्स्ट, in a class of 4 boys and 3 girls, they are required to sit in a row in such a way that no two girls can sit together. अभी सेम अभी वाला क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा.
क्या आएगा? पहले बॉयज को बिठा दो, 1 2 3 4, 4 बॉयज को बिठा दिया, 4 फैक्टोरियल। फिर 3 गर्ल्स के लिए जगह कितनी है? 5, तो 5p3, नहीं 5c3, 5c3। पहले जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन से 3 जगह पे है, एंड देन 3 गर्ल्स, 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना? 24 इंटू 5c3, अभी निकाला था अपन ने 10, 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 इंटू 6, 1440। क्लियर? नेक्स्ट, how many total combination can be formed of a different counters marked 1 to 8, taking 4 counters at a time and being at least one odd and one even numbered counted in each combination? अब क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, राइट? क्या बोला है? टोटल, हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशन? टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे? जगह मेरे पास 8 है, सिलेक्ट कितने काउंटर करने हैं? 4 काउंटर करने हैं, तो क्या आएगा? यस, एटलीस्ट वन ऑड एंड एटलीस्ट वन इवन। अब एटलीस्ट बोला है ना, एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। ऑड प्लेसेस कितने, ऑड कितने हैं मेरे पास? 4। इवन कितने? 4, राइट? हाँ, तो क्या करेंगे फिर हम? क्या करेंगे? अरे बोलो ना। ओनली ऑड सिलेक्ट होने का और ओनली इवन सिलेक्ट होने के माइनस कर दो। अरे लॉजिकल रीजनिंग में करते हो ना ऐसे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है तुमको कि ये चीज हम यहाँ पे भी सोच ले, या प्रोबेबिलिटी में भी हम ऐसे ही करते हैं? तुमको डिफिकल्ट इधर ही जाता है कि तुम ये सोच नहीं पा रहे हो कि जो मुझे आता है, जो मुझे क्वेश्चन में दिया है, मैं उसको किस तरीके से पुट कर सकती हूँ। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि 4 काउंटर है, और 4 काउंटर में बोला एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक ऑड एक इवन चाहिए। तो मैं सबके सब ऑड, सबके सब इवन को माइनस करती हूँ ना, मेरे पास टोटल तो परम्यूटेशन, टोटल कॉम्बिनेशन तो आने वाले 8c4। हाँ, तो टोटल 8c4 कितना आएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24। टोटल कितना आया? 70। 70 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उसमें से चारों के चारों ऑड, चारों के चारों इवन, 4c4 आता है। एंड एनसीएन क्या होता है हमारा? NCN 1 होता है। अभी अरे यार, स्टार्टिंग में बोला यार, ऐसे ऐसे करोगे तो फिर तुमको कौन बचाएगा कि पेपर में तुम सही करके आओगे? 1 -1, -1 किसके लिए? एक ऑड के लिए, एक इवन के लिए। कितना आया आंसर? 68। क्लियर? समझ आ गया? चले आगे। हाँ, इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर। If there are 105 handshakes in total, find the number of persons in the party. अब मेरे को बोलो हैंडशेक का एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले सिखाते वक्त दिया था। हैंडशेक में कॉम्बिनेशन आता है कि परम्यूटेशन आता है? पक्का? वो नहीं याद, मैं तुमको पूछ रही हूँ। फॉर्मूला हैंडशेक के क्वेश्चन में मैंने तुमको हैंडशेक मैंने समझाते हुए लिया था। अगर तुमको याद है कि हैंडशेक मैंने समझाते हुए लिया था, तो हैंडशेक पे मैंने बोला था कि हैंडशेक इज अ कॉम्बिनेशन, दोनों ने हैंडशेक किया तो वो एक ही हैंडशेक गिना जाता है, राइट? और थप्पड़ मारने का था उसके साथ एग्जाम्पल, कि अगर मैं तेरे को थप्पड़ मार रही हूँ और तू मुझे थप्पड़ मार रही है वापस, तो वो क्या हो रहा था? परम्यूटेशन। मैंने तेरे साथ हैंडशेक किया तो तूने मेरे साथ हैंडशेक किया, बात एक ही है, बट थप्पड़ मारना बात अलग अलग है, तो वहां पे परम्यूटेशन। एंड हैंडशेक वाला एग्जाम्पल इज कॉम्बिनेशन। तो जब कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, मेरे को क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन। 2 जन लगेंगे ना हैंडशेक के लिए, तो NC2 इज इक्वल टू 105 आता है। अब तुमको एक 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 ऑप्शन चेक करके निकालना है 105 कहाँ आता है। 14C2, 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 2, 91 आ रहा है? नहीं,
15 into 14 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 105। समझ गए कैसे करना है? अब ये तरीके तुमने पहले अप्लाई किए हो नहीं किए हो, एग्जाम के टाइम पे करना है, ठीक है? तो इसको बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो कि इस तरीके से जा सकते हैं। रिवाइज इन द सेंस कैसे जा सकते हैं उतना ही करो। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला तो भी चलेगा, बट तरीका ये है, इतना देख लो। हम्म ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे ऐसे लगते हैं जहां पे तुम गड़बड़ कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन निकाले। ऐसा नहीं है कि इसी में से आएंगे, ये प्रैक्टिस के लिए कि जहां पे तुम्हारी गड़बड़ बहुत ज्यादा हो सकती है, वो वाले क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब इसमें कुछ शायद रिपीटेड भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं मतलब याद नहीं है, निकाल के काफी टाइम हो गया है। तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ आ जाएगा। कौन सा है 10th वाला क्वेश्चन? वो अपन ने इसमें सॉल्व किया था, पेपर में सॉल्व किया था। तो रिपीटेड मतलब ऐसे नहीं, इधर के इधर ये 50-55 क्वेश्चन जो निकाले ना, इसमें भी शायद एक आध दूसरा रिपीटेड हो सकता है, वो थोड़ा सा देख सकते हैं अपन। पर फिर भी हमको ये सारे अटेम्प्ट तो करने, ट्राई करने। और ये तुम अगर इसको बार बार देख भी लोगे तो भी तुमको एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो डर है तुम्हारा, मैम अटेम्प्ट होते ही नहीं है, करने जाते हैं फिर भी आंसर आता नहीं है हमारा, वो डर निकल जाएगा। तो एटलीस्ट तुम अटेम्प्ट, क्या बोलते हैं जो टाइम वेस्ट होता है ना, हाँ, तो फिर तुमको वो लगता है कि हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली देख लो। हाँ, तो छोड़ो मत, क्योंकि ये आसान है। अभी देख लो ना, अपन ने कर लिया है क्वेश्चंस, आसान तो है, बस हमको उस तरीके से थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि ध्यान दे दो, ठीक है? इसको बार बार देख लो, जितने बार देखोगे उतने बार तुम्हारा ही याद होते जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे जा सकती हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ जाएंगे। सॉल्व करो बार बार इसको, टाइम है अपने पास अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर post of one post of principal and two post of vice principal amongst the 6 candidates called for the interview. Only 2 are eligible for the post of principal, while all 6 are eligible for the post of vice principal. The number of possible combination for the selection. अब सिलेक्शन होता है तो ऑलवेज कॉम्बिनेशन ही होता है, राइट? हाँ, अब टोटल कितने हैं मेरे पास कैंडिडेट्स? 6 कैंडिडेट्स है, राइट? हाँ, बट 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल। अब मेरे को बोलो, इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों पोस्ट पे एक ही इंसान हो। अब इधर इन्होंने दिया नहीं है, पर हमको ये पता है ना कि वॉइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल अलग अलग होगा। तो प्रिंसिपल का प्लेस पहले फुल फिल करो, 2C1, ठीक है? प्रिंसिपल का प्लेस हो गया। अब वॉइस प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल के लिए कितने लोग बचे? 6 से 6 इलिजिबल है ना? 6 के 6 इलिजिबल है, पर उसमें से एक तो गया ऑलरेडी प्रिंसिपल के लिए। बच्चे कितने टोटल? 5। तो 5C2 2 है ना, वॉइस प्रिंसिपल 2 है, तो 5C2। हाँ, तो वो वापस क्वेश्चन पे जाके चेक करना है कितने पोस्ट है। हाँ, नहीं तो एक प्रिंसिपल एक वॉइस प्रिंसिपल, हमारा दिमाग बैठा हुआ रहता है, हम क्वेश्चन के पास जाते नहीं है। जाना है क्वेश्चन में 2 पोस्ट, इसीलिए मैं हाईलाइट करते करते जा रही हूँ चीजें। तो तुम लोग भी वैसे हाईलाइट करो कि हाँ, क्वेश्चन रीड करते करते उस चीज को देखो, इसको मेरे को पॉइंट आउट करना है, ये मैं भूल सकती हूँ। चलो 2C1 कितना आता है? NC1 कितना होता है? NC1 कितना होता है? N होता है, हाँ, तो 2 एंड 5C2 10। मुझे ना याद हो चुका है 5C2 एंड 5C3 के आंसर 10 आता है। तो मैं जहां पे भी 5C2 5C3 दिखता है 10 डायरेक्ट लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set 12 points. The 7 lie on the same line on the straight line. क्या कर रहे थे हम इसमें?
12 पॉइंट्स है, राइट? ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 12 C3। बट 7 जो है वो एक ही लाइन पे, राइट? 7 जो है वो एक ही लाइन पे, तो उनको हमको माइनस करना पड़ेगा 7C, कि उन 7 में से कुछ 3 पॉइंट्स आ गए जो सेम लाइन पे, तो वहां से तो ट्रायंगल मेरा बनने वाला नहीं है, तो उनको माइनस करना है। 12C3, 12 into 11 into 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6, 220 माइनस 7 इंटू, माइनस करना है पहले, 7C3 निकाल लेते, 7 into 6 into 5 डिवाइडेड बाय 6, 35। कितना आया आंसर? 220 माइनस 35, 185, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट, 5 bulbs of which 3 are defective are tried in a 2 light points in a dark room. In how many trial the room shall be lightened? रूम लाइट हो गई, इसका मतलब क्या? रूम लाइट हो गई इसका मतलब क्या? जल गई तो रूम जल गई, उजाला हो गया। हाँ, वो कब होगा? नॉन डिफेक्टिव बल्ब ऑन होगा तो होगा, राइट? हाँ, तो टोटल कितने हैं मेरे पास? 5 है। अब 5 को मैं 2 लाइट पॉइंट्स पे हमेशा करने वाली हूँ ट्राई, राइट? हाँ, तो अब ये तो हो गया पूरा टोटल। इसमें से हम क्या करेंगे? -3C2। अगर जो 3 डिफेक्टिव है उसमें से आए तो फिर मेरा तो लाइट होने वाला ही नहीं है, तो 5C2 10 एंड 3C2 3, 3C2 3 आता है, तो -3 कितना आया? आ गया। नेक्स्ट, in how many ways can the party of 4 men and 4 women be seated in a circular table so that no 2 women are adjacent? No 2 women adjacent मतलब आसपास। सर्कुलर टेबल है ना, इसके लिए एडजेसेंट वर्ड यूज किया है, नहीं तो वो क्या बोलते हैं? नेवर टुगेदर। हाँ, तो क्या करेंगे हम? हम्म, नहीं, ऐसे, एक मिनट, जो नो टू वुमेन वाले हैं ना, उसको टोटल ऑलवेज टुगेदर से मत जाओ, अपने आंसर गड़बड़ हो रहा है। सर्कुलर परम्यूटेशन से ही जाओ, पर सर्कुलर में टोटल कितने हैं अभी? 4, 8 जन है, राइट? तो 8 प्लेसेस हो गए। अब इन 8 प्लेसेस में 4 मेन को पुट कर दो कहीं पे भी, ठीक है? ये यहाँ पे जो भी है अल्टरनेट प्लेस पे आने चाहिए, राइट? तो 4 मेन जो है उनको रखने के लिए मेरे पास कितनी प्लेसेस हो गई? हम्म, कितनी हुई? सर्कुलर है ना, तो अपन क्या करेंगे? फैक्टोरियल लेंगे ना, तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल, राइट? वो 3 फैक्टोरियल आ गया। हाँ, और उसके बाद फिर गैप बिठाने के लिए कितना है? लेडीज कितने हैं? अभी तो 4 ही जगह बची, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 24, कितना आया? 144। हाँ, ये एक ऑब्जर्वेशन मेरे को अभी आया है कि जब भी यहाँ पे बॉयज गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, 2 वुमन नेवर सिट टुगेदर वाले क्वेश्चन है, वहां पे अरेंजमेंट ट्राई करो तुम, बीच वाले स्पेसेस पे दूसरे को बिठाओ, स्पेसेस कितने बचते हैं वो चेक करो, एंड देन आंसर निकालो। बिकॉज ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर में जा रहे हो, सॉरी, ऑलवेज टुगेदर माइनस ऑलवेज टुगेदर निकाल के टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर कर रहे हो नेवर टुगेदर के लिए, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ठीक है? सिटिंग में गड़बड़ हो रही है। चलो नेक्स्ट, इन हाउ मेनी words can be formed with the letter of a word oriental?
so that A and E are always occupy odd places. ओरिएंटल में कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है. चलो चार्ज हो गई है, स्टार्ट करते. ओरिएंटल वर्ड पे थे. 8 लेटर्स है. हाँ 8 लेटर्स में क्या बोला है? ए एंड ई आर ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस. पहले ऑड प्लेसेस ढूंढ लो कितनी. 1 2 3 4. कम लिया है क्या वर्ड? 4 प्लेसेस ऑड प्लेसेस है. इन ऑड प्लेसेस पे 2 जन है, राइट? 4 T2 बची कितनी? 4 और बची ऑड भी कह रहे. ऑड वाली भी लेनी पड़ेगी ना. खाली प्लेसेस है, ये भर गया ये भर गया. हाँ तो टोटल कितने प्लेसेस बचे? 6. 6 प्लेसेस पे कितने हैं? 6 जन. 6p6. 4p2 इंटू 6p6 आएगा. 4p2 4 इंटू 3 6p6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720. 8640. Clear? The number of ways the painting of the face of a cube by 6 different colors. Right? हाँ क्या किया था हमने? 6 डिफरेंट कलर है तो 6 फैक्टोरियल, राइट? 720. इसको डिवाइड कितना करना था? हम इसको रोटेट कर सकते हैं कितने टाइम्स? 24 टाइम्स. तो डिवाइडेड बाय 24 कितना आता है आंसर? 30. हाँ वो ज्यादा अच्छा था. ओ, तो मैं क्वेश्चंस इसके लिए ही करवा रही हूँ ये वाले कि भाई तुमको ये क्वेश्चंस इस तरीके से किए हैं ये याद हो जाए. और कोई इंटेंशन नहीं है कि ऐसे इतने ही क्वेश्चन करके जाओ इसमें से ही आएंगे, नहीं. तुमको तरीके याद हो जाए कि इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ये तरीके अप्लाई कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन 7 red 6 white 4 blue balls. How many selections of a 3 balls can be made so that none is red? 3 बॉल्स निकालने, राइट? 3 बॉल्स निकालने किस में से? व्हाइट और ब्लू में से. रेड आना ही नहीं चाहिए तो उसको ले क्यों रहे हो? हटाई दो उसको साइड में. 6 + 4 10 3 खत्म. 10 3 कितना आता है? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6 120. ऑप्शन B. Next, in how many ways 3 prices out of 5 can be distributed among 3 brothers equally? ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, है ना? जिधर तुम गड़बड़ कर देते हो. क्या होगा? 3 प्राइज है, राइट? 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं 3 प्राइज है आउट ऑफ 5. टोटल 5 है, उसमें से 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने 3 लोगों में. तो पहले तो 5C3 आएगा. 5 में से 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट? अब 3 सिलेक्ट किए तो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. उसके लिए क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल. क्या आता है आंसर? 5C3 10 इंटू 3 फैक्टोरियल 60. मैंने बोला था मुझे 5C3 दिखते ही 10 ध्यान आता है. और वो हैबिट कि 5C3 मैंने बहुत बार सॉल्व किया है या फिर एक बार आ गया तो याद हो गया कि 5C3 10 आता है. There are 12 questions to be answered. Yes or no? In how many ways that can be answered? Yes or no? मैंने बोला था yes or no वाला क्वेश्चन. 2 आंसर है. क्या करना है? 2 raised to n. n कितना है? 12. तो 2 raised to 12 कितना आता है? 2 raised to 12
करो कैलकुलेटर पे, 2 इंटू इक्वल टू 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यस, आर की वैल्यू निकालनी है। 15C3R दिख रहा है ना? 15C3R इज इक्वल टू 15C3, सॉरी R+3। R इज इक्वल टू, पुट करो, पुट करके ही करोगे ना? 2 पुट किया, क्या हो जाएगा? 15C6 इज इक्वल टू 15C2 + 3 5। इतना इतना मत कैलकुलेट करो। ओ सुनो, कैलकुलेट मत करो, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, ये नहीं आता इक्वल। नेक्स्ट वाला 15C 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 15C 3 + 3 6। अब मेरे को बोलो ये 9 + 6 कितना होता है? 15। हो गई प्रॉपर्टी। क्यों कैलकुलेट करना है? हाँ देख, अब मैंने खुद ने बोला पहले कैलकुलेट करो, फिर बोला नहीं मत करो। क्यों? क्योंकि क्लिक हुआ। क्या क्लिक हुआ? मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है? NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R। हमको ये चाहिए कि हमको ये प्रॉपर्टी भी याद आए, और उस टाइम पे याद आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे बार बार, और थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, बंद करके रखोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, a polygon has a 44 diagonals, the number of sides। हाँ सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है? तुम्हारा क्वेश्चन उधर से शुरू होता है, मैम पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज जिसके बहुत सारे साइड्स है, ऐसा कुछ एनक्लोज्ड फिगर। स्क्वायर, स्क्वायर्स में 4 होते हैं, स्क्वायर में 4 होते हैं साइड्स, राइट? हेक्सागन, पेंटागन, 6 5 साइड्स ऐसे। वैसे पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में पता नहीं कितने साइड्स है, इसीलिए पॉलीगॉन बोला, ठीक है? देन उधर क्या बोला? 44 डायगोनल सारे। डायगोनल बनता कैसे? 2 पॉइंट्स को जोड़ के, ठीक है? हाँ, तो अब हमको क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? देखिए कितने इतने साइड्स है जिसके पॉलीगॉन 44 होंगे, राइट? हाँ, तो अब मेरे को साइड्स के अकॉर्डिंग जाने दो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या आता है? डायगोनल का एक फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, ठीक है? n इंटू n माइनस 3/2 आर नंबर ऑफ डायगोनल्स। 2, दिस इज इक्वल टू कितना है? 44, राइट? अब क्या हो जाएगा? n² माइनस 3n इज इक्वल टू 88। ऑप्शन 11 का स्क्वायर 121। गुड, एटलीस्ट ये तो समझ गए कि डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसके बाद वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते नहीं बैठे हो। क्लियर? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर। अब ये रट जाना चाहिए, 30। नेक्स्ट, in how many 6 digit telephone numbers can be formed using 10 distinct digit? क्या आएगा? 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, राइट? क्या करोगे? 10p6 करोगे या 10c6 करोगे? 10p6 अरेंजमेंट है, यहाँ पे सिलेक्ट करके अरेंज करना है। ऑप्शन, मैं तुमको पूछ रही हूँ, ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है वहां पे। मैं पूछ रही हूँ रे कि जब टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर में अरेंजमेंट्स चाहिए, ठीक है? यहाँ पे वैसे ही ऑप्शन गलत है, 10C9 है, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट गया।
देन 6 raised to 10 ये ऐसे ही नहीं आता, एंड 10 raised to 8 कहाँ से आएगा, 8 कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो वो वैसे ही हट गया। तो ऐसे भी जा सकते हो कि नहीं दिमाग लगाना मुझे क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चंस कर सकते हो कि जहाँ पे एक ही ऑप्शन मेरे को ऐसा लग रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता नहीं, मुझे एन और पता है आर भी पता है, ये दो चीजें पता है और वो दोनों करेक्ट कहाँ है, उस ऑप्शन को टिक कर दो। नेक्स्ट, अब एडिशन है, क्या आता है इसका आंसर, ऑप्शन ए, NC1 NC2 NC3 प्लस 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 करते गए तो n 2 raised to n-1। नेक्स्ट, a user wants to create a password using 4 lowercase letters and 3 uppercase letter, the no letter can be repeated, इधर थोड़ा सा ये हो गया, no letter can be repeated in any form, in how many ways can the password be created if the password must start with the uppercase letter? बोलो क्या करोगे? तीन अपर केस लेटर लेने, तीन नहीं 4 लोअर केस लेने, राइट। अब क्या बोला है, एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल 26 है, 26 में से एक आएगा अपर केस, फिर 25 बचेंगे अपर केस के, उसमें से एक आएगा, एंड देन 24 बचेंगे, उसमें से एक आएगा, राइट। ये अपर केस हो गए, जगह हमने सिलेक्ट की नहीं है क्योंकि जगह का पूछा ही नहीं है उन्होंने, ऑप्शन चेक करो जगह के बारे में पूछा ही नहीं है, क्लियर। हाँ, अब कितने 23 लेटर्स बचे, राइट। तो 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20, राइट। बराबर। हाँ, फिर अब क्या करें, तुम्हारा ये जो लॉजिक है ना, ये बस एक ही जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है, इधर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 आ नहीं रहा है पर एक 5 आ रहा है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो ऑप्शन ए में ही ढूंढ मिल रहा है, मोस्ट ऑफ चीजें वहां पे सेम आ रही है, पर एक 5 ही डिफरेंट अगर मुझे टिक करना है तो। सी तो नहीं होता, सी हो रहा है क्या, 10 हो रहा है पर मेरे को 20 चाहिए। हाँ, और 26 25 24 23 22 21 ये नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा है, डी भी नहीं हो रहा है, तो वो एक ही बचता है। वो ए ऑप्शन ही बचता है, तो ए को कर दो टिक, और क्या है। नेक्स्ट, a candidate is required to answer 6 out of 10 questions, which are divided into 2 groups, each containing 5 questions. He is not permitted to attempt more than 4 from each group. In how many ways he can make his choice? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन है, दूसरे ग्रुप में 5 क्वेश्चन है, राइट। हाँ, तो बोला क्या है, 6 अटेम्प्ट करने हैं, पर एक ग्रुप से ओनली 4 अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम, राइट। तो अब तुम्हारा यहाँ पे एंड और वाला कंडीशन आ गया, कैसे आएगा एंड और वाला कंडीशन, देखो ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 के तुमने 5 में से 4 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 5 C4, टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6, तो बचे हुए 5 में से कितने, 2, फिर एटलीस्ट बोला है ना, तो ग्रुप
1 के मैं 3 अटेम्प्ट करती हूँ, ग्रुप 2 के 3 अटेम्प्ट करती हूँ, ग्रुप 1 के 2 अटेम्प्ट करती हूँ और ग्रुप 2 के 4 अटेम्प्ट करती हूँ। हो गया कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब यहाँ पे एंड के लिए मल्टीप्लाई और के लिए एडिशन। हाँ चलो पलक जी, 5C4, 5C2, 5C3, 5C4 क्या आएगा आंसर? अरे 5C1 क्या आता है? 5 आता है ना, तो 5C4 भी 5 रहेगा ना। हाँ 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 कितना आ रहा है टोटल? 100, 100, 200 है क्या ऑप्शन? क्या गड़बड़ की मैंने? अच्छा, इस कॉम्बिनेशन को मैं 2 बार क्यों लूं? कॉम्बिनेशन निकालना है ना मेरे को, सिलेक्शन करना है। मैंने परम्यूटेशन लगा दिया, इसके वजह से वो चक्कर हो गया। इतना ही आएगा 150, 150 आएगा क्योंकि वो दोनों सेम हो रहा है ना, एक ग्रुप का एक ग्रुप का। मैं ऑलरेडी सिलेक्शन में ही हूँ, तो मैं सिलेक्शन करते वक्त उधर से क्यों, मैं डायरेक्ट वैसे भी सिलेक्शन में रख सकती हूँ ना। चलो आगे। A boy has a 3 library tickets and 8 books of his interest in a library. Out of 8, he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways he can choose the 3 books to be borrowed? कंडीशनल है, कंडीशनल परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? पहला क्वेश्चन परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। टोटल कितने चॉइसेस है? 8। सिलेक्ट कितने करने हैं? 3, राइट। तो टोटल वेज ले लो। टोटल वेज कितने आएंगे? 8C3 कितना आता है? 8C3 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 56। हाँ अब ये 56 वेज में से हमको, ये ऑलवेज टुगेदर है ना, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। 2 लेगे कब? जब 1 लेगा तब, राइट। तो ये ऑलवेज टुगेदर वाला कंडीशन हो गया। ऑलवेज टुगेदर वाला कंडीशन हो गया तो कितने बचे? 6 बचे। हाँ 6C3 को करना है माइनस। 6C3 कितना आता है? सॉरी 6C2, 2 2 2 उसको 1 ही कंसिडर कर रहे हैं ना हम। 6C2 5 डिवाइडेड बाय 2 15। तो 56 माइनस 15 41, 41 वेज, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26। An examination paper consists of a 12 question which divided into 2 parts, A and B. A part contains 7 question, B part contains 5 question. A candidate is required to attempt 8 question, selecting at least 3 from each part. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, in how many ways maximum ways can attempt the questions, ठीक है। कितने हैं टोटल? अगेन पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन है? 7। पार्ट बी में कितने? 5, राइट। हाँ तो अब मेरे को बोलो क्या होगा टोटल कितने? एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए। तो पार्ट ए के 7C3, पार्ट बी के 5C, टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं? क्वेश्चन बोलते ही नहीं हो रहे जल्दी। टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल। हाँ 5C8 का को 3 ऑलरेडी इधर गए ना, पार्ट ए में से 3 सिलेक्ट कर लिए तो पार्ट बी में से पूरे के पूरे आएंगे।
5C5। फिर अगर पार्ट बी के 3 सिलेक्ट किए तो पार्ट ए के कितने आएंगे? 7C5। और क्या होगा, दोनों में से 4 4 सिलेक्ट किए तो भी 8 होता है, तो 7C4 एंड 7C4, ये इंटू 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 और इधर ऐड 7C3। अब ये भी याद रखना 7C3 एंड 7C4 का आंसर सेम आता है क्या? 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 35, तो 35 5C5 कितना आता है? तुम्हारा पता नहीं, मैं कंफ्यूज जरूर हो जाऊंगी इन चीजों को। 5C, ये तो हो गया ना, एक हो गया 35 इंटू 1। हाँ, अब अगला निकालना है, ये 35 इंटू 1 35 एम प्लस करके रख दो। 7 इंटू 7C2 निकालो 7C5 के जगह पे, जल्दी आएगा। 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 21, तो 21 इंटू 10 एंड प्लस 35 इंटू 35, 35 इंटू 7 कहाँ से आया, इधर 5 है, गलती से इधर ये लिखी। 35 इंटू 5, लास्ट में 35 इंटू 5, 21 इंटू 10 एम प्लस 35 इंटू 5 एम प्लस एंड 35, कितना आया? 420 आया? आना ही चाहिए, नहीं आया तो कैलकुलेशन चेक करो। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? हाँ, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ वैसे वैसे लिख के भी किए तो भी चलता है, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा बट आंसर करेक्ट रहेगा, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डर हट जाएगा। In how many ways can the letter of a word failure be arranged so that the consonant may occupy only odd position? सबसे पहले फेल्यूर के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस बना दिए। कॉन्सोनेंट कौन से है? एफ कॉन्सोनेंट है? ए कॉन्सोनेंट है? नहीं। आई कॉन्सोनेंट है? नहीं। एल यू? नहीं। आर है। तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं मेरे पास? 3। 3 कॉन्सोनेंट है, 4 वोवेल्स है, राइट? कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4। हाँ 4, मैंने वापस ज्यादा बनाया क्या? नहीं सही बनाया, 4 प्लेसेस है। अब मेरा ये गड़बड़ होता है कि मैं ज्यादा बना रही हूँ कम बना रही हूँ, मैं वो चेक करते रहती हूँ। 4P3, 3 ही है ना, प्लेस 4 है पर है तो 3। अब बची कितनी जगह? 4। लोग वॉवेल्स कितने हैं? 4, तो 4P4 करो। 4P3 कितना आता है? 4P3 24 एंड 4P4 24, तो 24 इंटू 24 576, then A. Next, in how many ways can 5 boys 3 girls sit in a row? No 2 girls are together. I think ये सेम है वापस। 5 बॉयज को पहले सेट कर दो 5 फैक्टोरियल, फिर 3 गर्ल्स के लिए कितनी प्लेस है? 6 प्लेसेस है, 6C3 एंड देन अगेन 3 फैक्टोरियल। ऑप्शंस भी सेम है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए, हाँ सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कुछ एक आधा क्वेश्चन तो रिपीट रहेगा ही रहेगा। In how many ways the letter of a word stadium be arranged that vowels all occur together? चलो, vowels occur together. Stadium कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2 3 4 5 6 7। हाँ
वॉवेल्स कितने हैं? 3 है, तो ये 3 एक साथ है, टोटल हो गए 5 फैक्टोरियल, और उसके अंदर वापस 3 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in how many ways can 5 different trophies can be arranged on a shelf if one particular trophy must always in a middle? अब एक की जगह फिक्स हो गई, राइट? टोटल जगह कितनी बची? 4। हाँ, तो 4 को ही अरेंज करना है ना। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना आता है? 24। 31, 1/9 factorial plus 1/10 factorial is equal to x upon 11 factorial. Find the value of x. क्या करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या करोगे? कैसे? तुमको पहले 1/9 फैक्टोरियल का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर 1/10 फैक्टोरियल का आंसर निकालना पड़ेगा। अब उतने फैक्टोरियल लोगे क्या तुम? याद रहेगा क्या? प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊ, तू बता। क्या करूं, बता जरा। आसान तरीका जा सकते हो क्या? मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के नीचे क्या है? सबको 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो ना, पूरे सारे टर्म्स को। ऑप्शंस को काय को? मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ऑप्शन बाद में देखेंगे। x की वैल्यू चाहिए, राइट? अब मुझे बोलो, हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? कैलकुलेटर पे मैं 1/9 फैक्टोरियल आंसर निकालू, फिर 1/10 फैक्टोरियल आंसर निकालू, दोनों को ऐड कर दू, और फिर इज इक्वल टू पे चेक करते बैठू। उतना टाइम जाना है, बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि 9 फैक्टोरियल याद नहीं, 10 फैक्टोरियल याद नहीं, राइट? क्या करोगे फिर? कैलकुलेटर पे निकालते बैठोगे, इंटू 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 करते, टाइम जाएगा ना। हाँ, तो बेटर तरीका क्या है? मैं अगर सभी टर्म को 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बचेगा। अब मेरे को बोलो, ये परसेंटेज दे दिया मैंने, ये 11 इंटू 10, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कट हो गया, प्लस 11 है, हाँ 121, सॉरी 121 है क्या ऑप्शन? नहीं, तो उधर लिख के रख दो x इज इक्वल टू 121। नन ऑफ दीज करोगे तुम, पर x इज इक्वल टू 121 तुम्हारे लिए लिख के रखो। एंड ये वाली स्टेप भी लिख के रखो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैथ्स के कोई भी तरीके अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी। नहीं मैम, ये क्यूब फैक्टोरियल में अप्लाई करें हमने, तो ये इक्वेशन में, रेशोज में देखा है, इधर क्यों कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, n-1 PR plus n into n-1 PR-1 is, ये आई थिंक सो प्रॉपर्टी है मेरे हिसाब से, NPR की प्रॉपर्टी है, NPR की प्रॉपर्टी है, और इधर आंसर बोथ आएगा। ये NPR की प्रॉपर्टी है, चेक कर लेना टेक्स्ट बुक में, या तुमको नोट्स में भी मैंने लिख के दी है। हाँ, नोट्स में लिख के दिया है, इज इक्वल टू NPR आता है। तो मेरे को बोलो, वो दूसरा वाला जो फॉर्मूला दिया है वो NPR का फॉर्मूला दिया है ना, बी ऑप्शन में। हाँ, तो फिर बोथ आएगा ना। नेक्स्ट, अब ये देखो, इधर वापस प्रॉपर्टी 33, फिर से प्रॉपर्टी, n की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे? इक्वल टू दिया है ना, तो 7 + 5 12। मजा आया? अगला, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं है ऐसा क्वेश्चन को तुम्हारा दिमाग वैसा लगना चाहिए उस टाइम पे। नहीं तो तुम क्या करोगे मुझे पता है, तुम हर एक ऑप्शन को चेक करते बैठोगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया है, चेक करो हर ऑप्शन से।
तुमको जहां पे नहीं आता है, मैंने ही तुमको बोला ना ऑप्शन से जाओ, पर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी दिख रही है, ये दिमाग भी तो लगना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी है, और मैं 7+5 डायरेक्टली 12 करूं, वो दिखता नहीं है कभी कभी, कभी कभी मुझे नहीं दिखता, मैं तुमको क्या बोलूं। चलो, और होता है तो इस चीज को नॉर्मल समझो, ऐसा नहीं कि हम में कुछ गड़बड़ है, हमें नहीं आ रहा है, ये वाली चीजें मत सोचो, ये नॉर्मल है, ये हर इंसान के साथ होगा ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन लो। 2nc3 बाय nc3 इज इक्वल टू 11/1, और n की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करोगे? पुट करो ना n। 2 इंटू पहला क्या है 6c3 अपॉन 6c3 इज इक्वल टू 11/1 आता है। 11 आता है क्या आंसर, उतना चेक करो, 11/1 छोड़ दो, 11 आता है क्या आंसर चेक करो। 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 20, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 आता है ना, हाँ तो मैंने 6 ही किया ना, हाँ 20 इंटू 2 40 आ रहा है, डिवाइडेड बाय वापस 20 होगा, C3 ही है, सिक्स तो नहीं आता, 7 पे चेक करो, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6 35। मेरे को ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, बिकॉज इसका आंसर हमें कभी भी निकालने जब आंसर 2 आएगा, या तो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है या गलत प्रिंट हुआ है, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो, मैं चेक करती हूँ, लास्ट में चेक करती हूँ, इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो क्योंकि इसमें गड़बड़ है। ओ ओ ओ, नॉट 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 गड़बड़, नॉट गड़बड़, समझ आ गया, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। दिस इज 2n, 2n पूरा एक साथ लेना है, तो n की वैल्यू 6 इंटू 2 12c3 निकालो, 12c3 निकालो, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, 220 डिवाइडेड बाय 20 11 आता है, आ रहा है क्या 11 आंसर 6। देखा इंटरप्रिटेशन, मैं जो तुमको बोलते रहती हूँ बार बार कि तुम इंटरप्रिट करते हुए भी गड़बड़ करते हो, तो मैंने प्रूव कर दिया, जो मैंने अभी चीज बोली थी ना कि ये सबके साथ होता है, तो ये सबके साथ होता है, इंटरप्रिटेशन सबके साथ गड़बड़ होती है, पर उसको कितने जल्दी वापस कॉन्शियसनेस में लाना है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे, और हम उधर एग्जाम में क्या सोचते हैं वो भी बताती हूँ मैं। नहीं आता इसका आंसर, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, जैसे मैंने अभी बोला क्वेश्चन ही रॉन्ग है, फिर अचानक से देखने के बाद समझा नहीं यार 2n लूंगी तो शायद आ सकता है। चलो, 5 persons are sitting in a round table in such a way that the tallest person is always on the right side of the shortest person. The number of ways the arrangement are. अब देखो, टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट ये दोनों एक साथ हो गए, ठीक है, ये दोनों एक साथ हो गए, और उधर ना उन्होंने सीक्वेंस भी बोली है, शॉर्टेस्ट के राइट साइड में टॉलेस्ट रहेगा, नहीं टॉलेस्ट के, हाँ शॉर्टेस्ट के राइट साइड में टॉलेस्ट रहेगा, राइट। तो अब ये ऑलवेज टुगेदर भी हो गया, एंड उसका अरेंजमेंट भी दे दिया। अब बचे कितने लोग, 2 गए, तो बचे कितने 3, हाँ तो 3 + 1, इनको एक कंसिडर करना है, तो 3 + 1 4 हुआ, पर राउंड टेबल है, तो 3 माइनस 4 - 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6। नेक्स्ट, an examination paper with a 10 question consists of 6 algebra and 4 in geometry. At least one question from the each is to be attempted. In how many ways this can be done? हर एक इसमें से एटलीस्ट एक तो अटेम्प्ट करना ही है, पर टोटल कितने अटेम्प्ट करने ये तो लिखा नहीं है यार।
तो अपन 10 के 10 अटेम्प्ट करने ऐसे कंसिडर करें क्या? तो नहीं लगता कि ऐसे 10 के 10 अटेम्प्ट करने का भी क्वेश्चन हो। हाँ, यहाँ पे वो वाला लगेगा। तो कितने पेपर है? 2 रेज टू 6 -1, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सब आ रहा है, सारे के सारे ही कर रहे हैं ना हम। हाँ, एंड देन इनटू 2 रेज टू 4 -1, क्योंकि मैं सबके सब सिलेक्ट कर रही हूँ। समझ गया? तो 2 रेज टू 6 -1 कितना आता है? 63। एंड 2 रेज टू 4 -1 15। 63 इंटू 15 945। आगे दिमाग की बत्ती जलने लग गई है फटाफट। अचानक से कभी कभी अचानक से याद आता है, और कभी कभी शायद इसी क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम ले दूं। तो खुद को टाइम दो कि मुझे वो समझना है क्या करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 12 school teams are participating in a quiz contest, the number of ways the first, second and third position may be won। 12 टीम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, कितनी पोजीशन है? 3, तो 12C3, राइट? कि P3? देख जरा वापस। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 3 लोग सिलेक्ट नहीं करने हैं, पोजीशन सिलेक्ट करनी है। तो 12P3, दिस इज 12P3, 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द लेटर ऑफ अ वर्ड violent are arranged so that the vowels occupy even places only। the number of permutation, vowels कौन से है? I O E, 3 vowels है, जगह कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। vowels कौन से प्लेसेस पे है? इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस कितनी है? 3 ही है। vowels कितने हैं? 3 ही है। तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, 4P4 24। नहीं, वापस से 3 फैक्टोरियल भी होगा मल्टीप्लाई, सॉरी। कौन सी जगह पे कौन है ये थोड़ी पता है हमको। 24 इंटू 6 144। नेक्स्ट देखो, हाँ मैं अभी जैसे की वैसे तुमको लाना पड़ेगा फटाफट। मैंने अभी जैसे किया, नहीं पहले 4 फैक्टर, फिर ध्यान में आया नहीं इनको उल्टा पुल्टा भी करना है, तो वो चीजें तुमको समझनी पड़ेगी। A garden having 6 tall trees in a row, in how many ways 5 children stand one in gap between the trees in order to pose for a photograph। कितने ट्रीज है, लोग कितने हैं? 5। 6 ट्रीज के गैप में खड़ा होना है, राइट? 6 ट्रीज के बीच में गैप कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 ही गैप है। पोजीशन कितना स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में भी तो आ सकता है, एंडिंग में भी तो आ सकता है। तो टोटल जगह कितनी है? 7। भरनी कितनी है? 5। 7 जगह हो गई ना, 5 जगह भरनी है। हाँ, तो 7P3 की C3 P आएगा, फोटोग्राफ है। 7P5। मैं कहाँ पे जा रही हूँ यार, या परम्यूटेशन बहुत ज्यादा चला गया है अंदर, डिजिट्स अपने आप चेंज होने लग गए। कितना आता है? 7 इंटू 6 इंटू नहीं आएगा ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, क्या गलत हुआ है?
डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल, 5 ही गैप में 5 फैक्टोरियल में ले लूँ ना, इन बिटवीन लेना, मैं पहले वाला क्यों ले रही हूँ, पहले और लास्ट वाला क्यों ले रही हूँ? 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट 120 मेरे को दिख रहा है आंसर, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है मेरे को? चला गया। 40 क्वेश्चन ही कर सकते हैं एक टाइम पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। आगे से नहीं बोलूंगी, पूरी एक्सरसाइज साथ में करके आना। चलो, find the number of arrangements in which the letter of a word Monday be arranged so that the word begin with the M and do not end with the N. बिगिन एम, एम की जगह फिक्स हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5, एम की जगह फिक्स हो गई, और एन लास्ट में नहीं चाहिए। नहीं रुक, क्यों रहा तो चलेगा, उगच 40 में कहा 720 दिख रहा है? हाँ तो पर एम की जगह तो फिक्स है ना, तो फिर वहां पे उसको एम की जगह तो एम बिगिन विथ एम वो तो फिक्स है, और लास्ट में एन नहीं होगा, एन नहीं होगा तो क्या आएगा, एन नहीं है तो एम गया एन गया, कितने लेटर्स बचे? 4 लेटर्स, तो 4 में से कुछ आ सकता है, तो 4 में से एक, 4P1, बच कितनी जगह, बची कितनी जगह? 4 जगह, 4 जगह बची, 4 लेटर्स ही बचे, तो 4P4, 4P4 into 4P1, 4P4 is 4 factorial, 24 into कितना आया? हाँ, उगत 720 दिख रहा है तो 720 लगे, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं जाने का रे। अगला, एक 5 मिनट ब्रेक ले लें, वैसे ही 15 क्वेश्चन बचे, क्या करें, कर लेते हैं कंटिन्यू में, चलो। हाँ, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो सकता है पर कर लेते हैं कंटिन्यू। A Supreme Court bench consists of 5 judges. In how many ways the bench can give the majority decision? Majority decision कब आएगा? और डिवीजन नहीं, मेजोरिटी डिसीजन चाहिए उधर, डिवीजन नहीं, मेजोरिटी डिसीजन ही चाहिए, मेजोरिटी डिसीजन आएगा ना, जजेस डिसीजन देते हैं। हाँ, तो मेजोरिटी डिसीजन कब आता है? 5 में से ज्यादा लोग फेवर करें तो आएगा, राइट? तो कितने फेवर कर सकते हैं? या तो 3, या तो 4, या तो 5, तभी भी फेवर में ही होगा, और डिसीजन मेजोरिटी से हुआ, वो डिसीजन कुछ भी हो, ठीक है, पर मैक्सिमम मुझे 3 चाहिए, 4 चाहिए, या 5 के 5 चाहिए। मैं सिलेक्ट करूंगी कि अरेंज करूंगी? सिलेक्ट कौन कर रहा है मुझे थोड़ी पता है, तो ए अरेंज कहां से आएगा भला? सिलेक्ट 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, 5C3 10, 5C4 5, 5C5 1, 16। Next, you are selecting a cricket team of 11 players out of 16, 16 सिलेक्ट करने, सॉरी 11 सिलेक्ट करने 16 में से, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 बॉलर्स 2 विकेट कीपर्स। इन हाउ मेनी वेज? हाँ 11, हाँ 11 में नहीं, 16 में वो 4 बॉलर और 2 विकेट कीपर है, हमको सिलेक्ट करते वक्त एग्जैक्टली 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर चाहिए। इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन विथ एग्जैक्टली 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर? तो पहले बॉलर एंड विकेट कीपर का कर लेते हैं। टोटल बॉलर्स कितने हैं? 4, लेने कितने हैं? 3, फिर विकेट कीपर कितने हैं? लेना कितना है? कितने बचे? 4 सिलेक्ट हो गए, टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? 11 सिलेक्ट करने हैं। 11 में से कितने गए? 4 गए, बचे कितने? 7। हाँ, तो आर तो 7 आ रहा है, एन क्या आएगा? 16 में से 6 गए, 10, 10 में से ही सिलेक्ट करोगे ना, एग्जैक्टली बोला है तो 10 में से ही करोगे।
10C7, तो 10C7 इंटू 4C3 इंटू 2C1 करो फिर। 10C7 ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करती हूँ। 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, 120, 120। 4C3, 4C3 कितना आएगा 4, एंड 2C1, NC1 कितना होता है 1, 120 इंटू NC1 N होता है तो 2, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 120, 960। हाँ अब देखो सेम उसी के अंदर तो उन्होंने कॉम्बिनेशन दूसरा बोला है। हाँ? अब क्या बोला है, एटलीस्ट 3 बॉलर एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। अब देखो एटलीस्ट बोला है ना, तो तुम्हारा ये लास्ट वाला कंडीशन तो सेम रहेगा। कौन सा, 4C3 एंड 2C1, राइट? या पहला वाला भी वैसे ही रखो 10C7। इसमें नेक्स्ट वाले कंडीशन ऐड कर दो एटलीस्ट, मतलब चारों के चारों वही ले लिए मैंने, या दोनों विकेट कीपर भी ले लिए, तो क्या हो जाएगा 4C4 2C2। अब बचे कितने, 6 गए, मेरे को 11 चाहिए, तो 10 में से 5 आएंगे, राइट? हाँ, और एक कंडीशन बनती है, मैंने विकेट कीपर एक ही लिया, तो 2C1 4C4 एंड 10C6 हो जाएगा। और एक बनेगा 4C3 2C2 एंड 10C कितना हुआ 6। इन सबको ऐड करो। ये क्वेश्चन अपन ने शायद किया है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है ये क्वेश्चन, जितना मेरे को याद है। इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं और ऐड 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 करना पड़ता है, तो शायद 960 हमने पहले ही निकाल के रखा है, तो हम उसको लेंगे नहीं, अब बचे हुई चीजें निकालेंगे एंड देन ऐड करेंगे। 4C4 कितना आता है, 4C4 कितना आता है, 4 फैक्टोरियल की 4 1, गुड। 4C4 1 आया, 10C5 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल 120 होता है ना, तो 252 क्या आता है, 2C2 भी 1 आता है, एंड लास्ट में कितना आएगा 252, 10C5 10C5 रे 252 आएगा ना। हाँ, देन अब ये 960 तो है ही, 960 में ये करना है 252 ऐड, अगले निकालो 4C4 अगेन 1, 2C2 2C1 2 एंड 10C6, 10 इंटू C6 में 10C4 निकालती हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इज 24, 210, तो 210 इंटू 2 420, फिर लास्ट वाला क्या है 4C3 क्या आ रहा था मेरा 4, राइट? हाँ, तो 210 इंटू 4, 2C2 तो 1 आएगा, 840, 840 प्लस 420 प्लस 252 प्लस 90 आ रहा है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए आंसर आता है। फिर मेरा क्या गलत किया रे, किधर गलत किया? और कोई कॉम्बिनेशन बच गया है क्या इसमें? एक बार 1 लिया 3 लिया, ये तो ठीक है, ऑलरेडी जो था। फिर इसके 2 4 ले लिया, दोनों दोनों ले पूरे पूरे ले लिए, 4 लिया, इधर 1 लिया, 5 6 बचते। ए,
मेरे को ना शायद इधर दोनों में से किधर तो गड़बड़ लग रही है। 10C5 में गड़बड़ लग रही है मेरे को। 10C5 वापस फाइंड आउट करो। टू फाइव टू 4C4 कितना आता है? 4 1 एंड 2C2 1। तो वो करेक्ट है। फिर अपना आंसर क्यों नहीं आ रहा है? कि बनेंगे तो इतने ही। अरे और कुछ बढ़ेगा इसमें? आ, लिया इधर 6 लिया। मेरे हिसाब से तो इतने ही कंडीशन बनते हैं। और अपना जो आंसर आया है वो आंसर कितना था? 1602 कुछ आ रहा था ना? हाँ, तो 1602 को 02 के आसपास वाली बड़ी वाली फिगर तो ऑप्शन ए पुट कर दो। क्योंकि अभी दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो अपने को और ज्यादा टेंशन आएगा। उससे अच्छा कर दो। और मेरे हिसाब से नहीं बनते इससे ज्यादा तो कॉम्बिनेशन कुछ बन नहीं रहा। और एग्जैक्टली उधर कोई और ऑप्शन है नहीं। तो कर दो ऑप्शन ए को टिक। नेक्स्ट, a team of 12 men is to be formed out of a n persons। अब रह गए तो भी कर दो टिक। हाँ, देख लेंगे बाद में, कभी तो आराम से सॉल्व करते हुए। A team of a 12 men is to be formed out of a n persons, then the number of times two men A and B are always together। अब यहाँ पे ना तुमको कैसे दिया है देखो। उन्होंने कंडीशन वाला जो था ना, कंडीशनल परम्यूटेशन, नहीं कॉम्बिनेशन, कंडीशनल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? कितने करने हैं? टीम ऑफ अ 12 मैन, राइट? एन में से सिलेक्ट करना है। बट उसमें क्या बोला है? ए एंड बी ये दोनों हमेशा साथ में होंगे। साथ में होंगे तो मेरा एन चेंज होने वाला है या आर चेंज होने वाला है? एन चेंज होता है, आर नहीं होता। सोचो, एन को हम इकट्ठा कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं n-1 करूं या n-2 करूं? 2 पक्का कि 1 होना चाहिए? उन दोनों को अपन एक ही मान रहे, राइट? हाँ, तो एक ही मान रहे तो n-2 होगा। कॉम्बिनेशन है ना। परमिटेशन होता तो अपन उनको एक यूनिट कंसीडर करते हैं। कॉम्बिनेशन में हम उनको एक यूनिट कंसीडर नहीं करते। तो ऑप्शन सी, आर में से भी हटा दो उनको। कॉम्बिनेशन में, परमिटेशन में से हटाते नहीं है। कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आर में से भी हटा दो। ऑलवेज टुगेदर तो उनको लेना ही है, तो आर से भी हट गए। समझ गया क्या कि मैंने कुछ गलत बोला है? मेरे को भी कंफ्यूज हो रहा है। चलो आगे फिर। 44 वाले क्वेश्चन में द 3 men DCE are टुगेदर। अब 3 में से 3 टुगेदर हो गए, ठीक है? वो 44 वाली बाकी वाली कंडीशन छोड़ दो। 12 सिलेक्ट करने हैं, क्या करोगे? DCE are टुगेदर है क्या कोई ऑप्शन? नहीं ना, क्योंकि क्या चाहिए हमको ऑप्शन? n-3 C 9 नहीं है वहां पे, तो नन। फिर क्या बोला है? इट इज फाउंड दैट ए एंड बी। ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक के लग रहे हैं मेरे को क्वेश्चन। किधर? अच्छा, वहां पे ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे नन दिया है। मैंने जहां से लिया है वहां पे नन है। किसमें?
अरे पर ऑप्शन वो नहीं है ना, यहाँ पे 2 मैन है, यहाँ पे 3 मैन है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? n-3 c9 आना चाहिए। तो है क्या वहां पे? तो डी। हाँ। हम्म। नहीं, नन आएगा। कैसे आएगा जब अपने पास दोनों कंडीशन अपन उसी तरीके से लगा रहे, तो कैसे आएगा? अब देख 46, it was found that A, B are the 3 times often together as T, C, C, D, E, R. Find the value of n. क्या करोगे? हमारे पास क्या है? इसका आंसर है n-2c10, राइट? हाँ। इज 3 टाइम्स टुगेदर, मतलब ये 3 इंटू इज इक्वल टू n-3c9, n माइनस दिख रही है, n-3c9 इज 3 टाइम्स, अच्छा 3 टाइम्स इज 3 टाइम्स, ये 3 इधर होगा, इज इक्वल टू 3 इंटू n-3c9, और n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे अभी? n पुट करके करोगे? करो, क्या पुट करोगे? ये ऑप्शन करो पुट। 30 - 2, सॉरी 32 - 2, 30, 30c10 should be equal to 29c9 into 3। थोड़ा आसान करते हैं। 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? 29 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, राइट? ये 20 फैक्टोरियल इधर ही कट हो गया। ऑप्शन ए ही आता है, 32 ही आता है। मैं जनरली चेक करने के लिए बोल रही हूँ। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा? 30 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, और इधर 29 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको इस साइड में लेके चले जाऊँ, आंसर 3 आना चाहिए, ये बोला है, राइट? तो हमको चेक करना है उतना ही। तो 30 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल। तो इधर 30 न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में 10 बचेगा, आंसर 3 आता है। कर दू डिलीट? अब वो हमने क्रॉस चेक करके किया है, 32 लेके किया है। अगर 32 बिना लेते करते तो हमको वो पूरा सॉल्व करना पड़ता, n माइनस वगैरह। तो बेटर वे 30 लेके ही कर लो, इज इक्वल टू 3 आ रहा है डिवाइड करने के बाद, तो आंसर कंप्लीट है। ठीक है, मतलब वही है। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड कॉम्बिनेशन। कितने हैं टोटल लेटर्स? टोटल लेटर्स कितने हैं? हम्म, ए रिपीटेशन वाले हटाने पड़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कैन बी, कॉम्बिनेशन है, परमिटेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन में हम रिपीट थोड़ी करेंगे। रिपीटेड कौन सा है? आई, ओ, एन, ये तीनों रिपीट है। तो 11 में से 3 गए, 8। 8c4 कितना आता है? 8c4 70। नेक्स्ट, in forming a committee of 5 male and 6 female, in how many choices to make there are 3 male and 2 females? अब ये exactly लेना है, ठीक है? तो टोटल का बोला है 3 मेल एंड 5, तो 5c3 इंटू 6c2, 5c3 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 इंटू 15 150,
ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी, अब इसी क्वेश्चन के लिए बोला हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक, देयर आर 2 मेल, अगेन 150 चाहेगा, राइट, बिकॉज 2 मेल तो बचे हुए 3 मेल एग्जैक्टली कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, नो फीमेल, फीमेल एक भी नहीं है, तो पांचों के पांचों मेल। 5C5, 5C5 क्या आता है, 1, तो 1, एटलीस्ट 1 फीमेल, एटलीस्ट 1 फीमेल क्या आएगा, क्या आएगा एटलीस्ट 1 फीमेल, हाँ, क्या सोच रहे हो, टोटल निकाल लो ना। 11C5, 11C5 का आंसर निकालो। फोर 462। अब इसमें क्या है, कैसे भी आर्बिट्री सिलेक्ट किए, राइट, हाँ, उसमें से नो फीमेल वाला माइनस करो, ऊपर जो आंसर निकाला था 1, कितना आएगा, खत्म। इन हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर इज अ नॉट मोर देन 3 मेल, नॉट मोर देन 3 मेल बोला है, 1 मेल 2 मेल भी हो सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। टोटल 6 फीमेल्स है, राइट, तो अब हमको लेने पड़ेंगे एक एक आइडिया। 5 मेल है रे, पर 3 से ज्यादा मेल नहीं होने चाहिए, तो 5C3 इंटू 6C2, राइट, फिर 5C2 इंटू 6C4, 4 नहीं 3, एंड 5C1 इंटू 6C4, इनकी सबकी एडिशन देखो कितना आता है। आई थिंक 5C3 एंड 6C2 का तो अपन निकाला था, ये 150 आता है। देन 5C2 10 इंटू 6C3 20, 10 इंटू 20 200, 5C1 5, राइट, 6C2 ऊपर निकाला था 15, $425, और कौन सा छूट गया भाई, अच्छा, पांचों के पांचों मेल भी फीमेल भी तो हो सकते हैं, वो वाला तो लिया ही नहीं, एटलीस्ट बोला है ना। 6C5, 6C5 कितना आएगा, +6, 431, क्लियर। नेक्स्ट, a family comprises of a old man, 6 adult, 4 children is to be seated in a row with a condition that the children would occupy both the end and never occupy either side of the old man. The sitting arrangements are possible. चलो, ओल्ड मैन के आसपास कौन नहीं होना चाहिए, ओल्ड मैन के आसपास कौन नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रंस, राइट, तो ओल्ड मैन के आसपास कौन होगा, एक ओल्ड मैन है बीच में, जो अडल्ट, ओल्ड मैन को अलग ही कंसिडर किया है, ठीक है, तो ओल्ड मैन की जगह फिक्स हो गई, उसके आसपास कौन हो सकता है, अडल्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए 6 फैक्टोरियल ले लो, ठीक है, अडल्ट की जगह, चिल्ड्रन की जो जगह है वो एक तो साइड वाली जगह फिक्स है, राइट, तो वहां के लिए 2 फैक्टोरियल, राइट, हाँ,
अब 2 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया, बचे कितने? ओल्ड मैन की जगह एंड 2 चिल्ड्रन की जगह, राइट? हाँ, तो क्या आएगा उधर? क्या गड़बड़ किया रे मैंने वापस? हाँ, सी नहीं आता है, उसका बी आंसर आता है ऑप्शन। रुक जा जरा, कुछ तो गड़बड़ किया है। टोटल प्लेसेस निकालो, टोटल प्लेसेस कितनी है? एक ओल्ड मैन, 6 अडल्ट, टोटल 11 प्लेसेस है, ठीक है? 11 में से लास्ट वाली प्लेसेस फिक्स हो गई, राइट? लास्ट वाली प्लेसेस फिक्स हो गई। हाँ, और उसके बाद ये जो बीच का 3 है, कहीं पे भी हो सकता है वो 3 अडल्ट और उसके सॉरी, ओल्ड मैन और उसके आसपास वाले अडल्ट, तो वो 3 एक साथ हो गए, तो उसको एक कंसीडर कर लो। बचे कितने? 9 और एक 10, 10 बचे। हम्म, हम्म, तो ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आएगा, ऑप्शन सी ही आता है, 2 फैक्टोरियल। फिर 6 फैक्टोरियल अडल्ट के लिए। हाँ, फिर 4 फैक्टोरियल चिल्ड्रन, कहीं पे भी तो घुस सकते हैं इधर उधर बचे हुए जगह पे, तो 4 फैक्टोरियल उन चिल्ड्रंस के लिए। 5 फैक्टोरियल वो प्लेसेस ओल्ड के आसपास चेंज हो सकते हैं, तो वो 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी। द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ 7 पर्सन इन अ रो इफ 3 पर्सन सिट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर में है, तो उन तीनों को अपन पूरा हटा ही देते हैं साइड में, कि नहीं हटाते? हटाते या नहीं हटाते? हटाते, बट वो सेम ऑर्डर में है, कहाँ पे ये पता नहीं ना। हम्म, ये बचे हुए क्या बोलते, बचे हुए 4 और ये एक 5, राइट? तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। सेम क्वेश्चन दिया है क्या वापस नीचे? रिपीट हो गया है शायद, हाँ, लास्ट वाला वापस रिपीट हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा भी दिमाग खराब हुआ, जहाँ पे मैंने भी बहुत सारी गड़बड़ की है। तो इतना समझो कि गड़बड़ हर हर एक से होती है, और गड़बड़ होने के बाद खुद को खोना नहीं है, वापस रीगेन करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर अटक भी गए तो वापस अगले क्वेश्चन पे जाओ, फिर कभी वापस मुड़ के उस क्वेश्चन पे आओ, एंड ट्राई करो बार बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो तुमको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डर हटेगा, ठीक है? इतना करो। कल हम ट्राई करते हैं प्रोबेबिलिटी लेने का, तो तुम्हारा जो मेन चैप्टर्स है वो चैप्टर्स के तुम्हारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। एंड ट्राई करो, अब अगले पेपर में ट्राई करो कि अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चन का, जो भी पेपर आएगा उस पेपर में ट्राई करो कि अटेम्प्ट कर ले, थोड़ी बहुत चीजें याद रख लो, और रिवीजन लेक्चर वापस देख के उसमें से याद रख लो कि हाँ यहाँ पे ऐसे कुछ चीजें बोली है तो हम वैसे जा सकते हैं, ठीक है? क्लियर? चलो, बाय बाय।